आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का शुरू से ही भगवान राम के प्रति एक ऐसा नफरत रहा है जिसे कई एक बार कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने इस देश के लोगों के सामने उजागर किया है। राम मंदिर मामले का सुनवाई जब अदालत में चल रहा था तो कांग्रेस पार्टी का ही नेता था कपिल सिब्बल, जो मुस्लिम पक्ष का वकील था और मुस्लिम पक्ष का के तरफ से दलील रखते हुए कपिल सिब्बल ने कहा था कि प्रभु श्री राम और राम सेतु काल्पनिक है। इस देश में राम और रामायण का कोई अस्तित्व ही नहीं है, यह काल्पनिक कहानी है। कांग्रेस पार्टी का ही नेता मणिशंकर अय्यर, जिसने कहा था कि राजा दशरथ के पास 10,000 कमरे थे, भगवान राम किस कमरे में पैदा हुआ था, उसका बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आओ। ये सारी की सारी बातें कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा था और अभी भी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं के दिमाग से राम और राम मंदिर का मुद्दा बाहर निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। उनके दिमाग में एक तरीके से बैठ गया है राम और राम मंदिर का मुद्दा। जब से राम मंदिर का मुद्दा सुलझा है, जब से राम मंदिर बनना शुरू हुआ है अब तक, और अब तो राम मंदिर का उद्घाटन भी हो गया है, लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी प्रभु श्री राम और राम मंदिर और इस देश के हिंदुओं से एक अलग तरीके का नफरत कर रहा है। और उनके उस नफरत का खुलासा खुद कांग्रेस पार्टी में 32 साल तक रहने वाले एक नेता ने किया है कि किस तरीके से पूरा कांग्रेस पार्टी, खास करके राहुल गांधी, राम मंदिर के फैसलों से चिढ़ा हुआ है। राम द्रोह में बर्बाद होने वाली कांग्रेस, रसातल में धसी हुई कांग्रेस अभी भी सीखने को तैयार नहीं है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि मैंने कांग्रेस में 32 साल से अधिक समय बिताया और जब राम मंदिर का फैसला आया तो राहुल गांधी ने अपने अमेरिकी शुभचिंतकों से सलाह लेने के बाद अपने करीबी नेताओं के साथ एक बैठक किया था और उस बैठक में कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, यानी 2024 में अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आता है और अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाता है या फिर कोई भी प्रधानमंत्री बने, अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आता है तो कांग्रेस पार्टी एक सुपर पावर कमीशन बनाएगा। सुपर पावर कमीशन बनाकर वह इस बात को तय करेगा कि राम मंदिर पर जो सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में फैसला सुनाया था उस फैसले को कैसे पलटा जाए और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जाएगा, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से 1985 में इंदौर की एक मुस्लिम महिला शाहबानो के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया था, तब राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी जी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, उनके पास 415 सीटों की प्रचंड बहुमत थी और उन्होंने अपने प्रचंड बहुमत का उपयोग करते हुए शाहबानों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था और उन्होंने जो गुजारा भत्ता पाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट से पाया था, उनका वह अधिकार छीन लिया गया था। और किस लिए? सिर्फ और सिर्फ कुछ कट्टर मुसलमानों के दबाव में, मुस्लिम वोट बैंक के दबाव में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वह जो इस देश में मुस्लिमों का जो पर्सनल लॉ है, शरिया का कानून, उसके खिलाफ था। इसलिए राजीव गांधी ने उनको खुश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया। उसी तरीके से राहुल गांधी अपने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए, मुस्लिम देशों में अपना पहचान स्थापित करने के लिए राम मंदिर के फैसले को पलटने के लिए कसम खाया था और उन्होंने एक तरीके से प्रतिज्ञा किया था कि अगर वह सत्ता में आता है, उनकी पार्टी सत्ता में आता है, तो फिर वह राम मंदिर पे जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था उस फैसले को वह पलट देंगे और जो भव्य राम मंदिर तैयार हो चुका है उस राम मंदिर के ऊपर ताला लगा देंगे। हाँ, ये कोई छोटा मोटा बात नहीं है, यह एक तरीके से 500 वर्षों से जो इंतजार इस देश का करोड़ों, और सिर्फ इस देश का नहीं, इस दुनिया का करोड़ों राम भक्त कर रहा था, जिनका इंतजार 22 जनवरी 2024 को खत्म हुआ, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया था उस समय उन राम भक्तों का इंतजार खत्म हुआ था और दूसरा
22 जनवरी 2024 को राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी उनके उस इंतजार को एक बार फिर से कानूनी जंजीर में जकड़ने का कसम खाया है। और प्रमोद कृष्णम के इस खुलासे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब चुनावी जनसभाओं में भी इस विषय को जोर शोर से उठा रहा है और उठाना भी चाहिए। अगर किसी पार्टी का, किसी नेता का अगर यह विचार है कि अगर वो सत्ता में आता है तो वह उस कार्य के ऊपर कुठाराघात करेगा जो पिछले 500 वर्षों से अधर में लटका हुआ था। पिछले 500 वर्षों से करोड़ों सनातनी हिंदू उसका प्रतीक्षा कर रहा था। उनके उस प्रतीक्षा को जो अब पूरा हो चुका है, समाप्त हो चुका है, फिर से उसी पुराने दौर में धकेलने का प्रयास अगर कोई करता है तो इसको इस देश की जनता को बताना चाहिए। और अगर यह बात कोई और कहता तो शायद आरोप हो सकता था, चुनावी आरोप हो सकता था, लेकिन यह खुलासा खुद कांग्रेस पार्टी में रहने वाले, पिछले 32 सालों से रहने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम ने किया है, जो कि कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी का सबसे करीबी व्यक्ति था। एक तरीके से प्रियंका गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है आचार्य प्रमोद कृष्णम को। इसलिए अगर उन्होंने ये बात कहा है तो इस बात में सच्चाई है, क्योंकि अभी भी आचार्य प्रमोद कृष्णम से जब टीवी मीडिया सवाल पूछ रहा है, या अगर आपने उनका इंटरव्यू देखे होइएगा, कल ही उनका इंटरव्यू हर्षवर्धन त्रिपाठी सर के साथ उनके यूट्यूब चैनल पे हुआ। हर्षवर्धन त्रिपाठी सर ने अपने उस इंटरव्यू में उनसे पूछा भी, साक्षात्कार में उनसे पूछा कि आपने यह आरोप लगाया तो इसका आधार क्या है, कब राहुल गांधी ने किस जगह पे किनके साथ मीटिंग में कहा। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि आप राहुल गांधी से यह सवाल पूछिए कि उन्होंने कहा है या नहीं कहा है, और अगर वो कहेंगे कि आचार्य प्रमोद कृष्णम झूठ बोल रहा है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, तो फिर आचार्य प्रमोद कृष्णम उनको याद दिलवाएगा कि उन्होंने कहां कहा, किसके साथ कहा और किन से बात करने के बाद कहा। सवाल तो उनका जायज है। आचार्य प्रमोद कृष्णम के इतने बड़े आरोप को, और उसके बाद प्रधानमंत्री उस आरोपों को देश के जनता के सामने चुनावी जनसभा में रख रहा है, उसके बाद भी अगर राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी इसको डिफेंड नहीं कर रहा है, इसको खारिज नहीं कर रहा है, इन आरोपों को खारिज नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का यह प्लान था। उन्होंने इस तरीके का प्लान बना रखा था कि अगर वो सत्ता में आएगा तो राम मंदिर के ऊपर ताला लगेगा, राम मंदिर के केस को, राम मंदिर के फैसले को फिर से पलट दिया जाएगा, और फैसले के पलट देने के बाद आप जानते हैं क्या होगा, ताला ही लगना है और कोई विकल्प तो है नहीं। रामद्रोह में पूरा कांग्रेस पार्टी तबाह हो गया। अभी कांग्रेस पार्टी का एक राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेरा ने 2 दिन पहले इस्तीफा दिया है कांग्रेस पार्टी से। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आरोप लगाया, कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं के लिए राधिका खेरा का आरोप का जवाब देना ही बहुत भारी पड़ेगा। और राधिका खेरा ने जो आरोप लगाया वो किस लिए, क्योंकि राधिका खेरा ने अपने नानी जी को अयोध्या में रामलला का दर्शन करवाने गया था। अयोध्या दर्शन करने का इतना बड़ा सजा राधिका खेरा को कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं ने दिया कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। उन्होंने कहा कि उनको कांग्रेस पार्टी के 3 नेताओं ने, और तीनों नेताओं का वो नाम ले रही हैं, एक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बहुत करीबी नेता है, उन्होंने 3 लोगों के साथ मिलकर राधिका खेरा को एक कमरे में बंद कर लिया था। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राधिका खेरा को जबरदस्ती शराब पीने के लिए मजबूर किया गया, उनको बार बार शराब ऑफर किया गया। एक महिला के साथ इस तरीके का व्यवहार कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सिर्फ इसलिए किया कि उस महिला ने राम मंदिर का दर्शन किया था, दौरा किया था। इसी तरीके से आचार्य प्रमोद कृष्णम को भी पार्टी से निकाल दिया गया, क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग लिया था। इसी तरीके से रोहन गुप्ता, उसको पार्टी से निकाल दिया गया, क्योंकि वह कांग्रेस पार्टी में रहकर सनातन हिंदू का बात करता था। इसी तरीके से गौरव वल्लभ इस्तीफा दे दिया इस पार्टी से, क्योंकि गौरव वल्लभ भी कांग्रेस पार्टी में रहकर सनातन हिंदू का बात करता था, जो कि कांग्रेस पार्टी और उनके शीर्ष नेतृत्व को मंजूर नहीं था। कांग्रेस पार्टी के अंदर एक भयावह स्थिति है। बर्बाद होती हुई कांग्रेस खुद ही तय नहीं कर पा रहा है कि उनको करना क्या है, किस विषय पे उन्हें चुनाव लड़ना है, किस विषय को जनता के सामने रखना है और किस विषय पे नहीं कुछ कहना है। जब से कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी का हस्तक्षेप बढ़ा है, तब से कांग्रेस पार्टी
हर वह एक काम कर रही है जो काम उसको नहीं करना चाहिए, एक डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। हाँ, हिटलर शाही अगर कहीं पे हो, एक परिवार का राज अगर हो, एक परिवार सत्ता हो, तो फिर तो आप कुछ भी करिए, कुछ भी कहिए, कुछ भी बोलिए, सब चलेगा। लेकिन जिस देश में हर एक 5 साल में चुनाव होता हो, देश की जनता को यह मौका मिलता हो कि वह हर एक 5 साल के बाद अपना प्रधानमंत्री, अपने देश का राजा चुन सके, ऐसे देश में इस तरीके का व्यवहार तो कतई नहीं चलने वाला है कि आप एक बहुसंख्यक समाज के भावनाओं को हमेशा ठेस पहुंचाइए, हमेशा उनके भावनाओं पे प्रहार कीजिए। और बात जहां तक रहा राम मंदिर के फैसले को पलटने का, तो शायद राहुल गांधी के जीवन में तो ऐसा समय कभी नहीं आने वाला है। जब तक राहुल गांधी है तब तक उनको ऐसा मौका कभी नहीं मिलने वाला है कि वह इस स्थिति में आएगा कि वह राम मंदिर के फैसले को पलट देगा। राहुल गांधी जब तक है तब तक तो उनको सिर्फ इस बात के लिए सोचना होगा कि वह कभी भी सदन में विपक्ष का नेता बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे। बाकी चीज तो उनके लिए, उनके सोच से, उनके समझ से बहुत दूर की बात है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।